अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दावतों वाले कोफ्ते आलू का सालन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो है वो कीमा लिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर चॉप्ड क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। इसके अंदर मैंने ले ली है 1 स्मॉल अनियन, थी मेरे पास छोटी प्याज, उसको मैंने बारीक काट लिया था। साथ ही अदरक लहसुन है कुटा हुआ, और 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास ग्रीन चिली और धनिया का पेस्ट है। सारा इसका पानी आपको ड्रेन कर लेना है, ड्राई इसको डालना है, क्योंकि कीमे में अगर पानी जाएगा तो बॉल्स आपके ब्रेक हो सकते हैं। साथ ही हम देख लेते हैं कि पाउडर इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या जा रहा है। तो 1 टेबल स्पून मेरे पास कोकोनट पाउडर है, 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया यानी कोरिएंडर है, और सॉल्ट है एज पर टेस्ट। अब आप चॉपर ले लीजिए। चॉपर के अंदर कीमा और ये सारे मसाले जो हैं वो चले जाएंगे, और इसको हम ज़्यादा नहीं पीसेंगे। बस दो दो राउंड 2 से 3 राउंड हम इसको लगाएंगे कि सारे मसाले जो है कीमे से प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर जाए और कीमा भी थोड़ा सा और बारीक हो जाए। तो उससे क्या होगा कि कबाब आपके अच्छे पिसेंगे। अब इसके अंदर सारा ग्राइंडेड मटेरियल चला जाएगा और साथ ही पाउडर्ड मटेरियल भी। अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको चॉप कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना चॉप किया है। देखें, इसको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, जैसा था बस मैंने उसको 2 से 3 राउंड लगा दिए थे। अब इसके अंदर मैंने बेसन ले लिया था, उसको मैंने 2 चम्मच बेसन लिया था, उसको मैंने भून लिया था। अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार से आपके दावतों वाले कोफ्ते आलू का सालन बनेगा। आपको इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसको आप बघारे हुए चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने एक अंडा इसके अंदर ऐड किया है। अब हम हैंड को वॉश करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे तकरीबन 10 मीट बॉल जो हैं, कोफ्ते जो हैं, हम बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। अच्छा, कोफ्ते बनाते हुए आपको हाथ को जो है वो गीला करना है। पहले जो है मैं अपना ग्रेवी स्टार्ट करती हूँ बनाना। हाथ को गीला करके बनाएंगे तो कोफ्ते अच्छे बनते हैं। देखिए मैंने पैन को जो है वो प्री हीट कर लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी 6 से 7 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर चली जाएगी 3/4 कप फ्राइड अनियन। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो आप इस स्टेज पे अनियन डाल के उसको फ्राई भी कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 से 2 पत्ते बे लीफ के, साथ ही 3 से 4 अदद आप इसके अंदर डाल दें हरी इलायची, और इसको अगेन आप मिक्स कर लें। अच्छा, कोफ्ते का मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होता है उतने ही मज़ेदार से आपके कोफ्ते बनते हैं। इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अगेन हम इसको मिक्स करते हैं। मसाले को अच्छा भूनना है लेकिन जलने जलने नहीं देना। तो हम इसके अंदर 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे ताकि प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन और ये जो हमारा खड़ा गरम मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाए और भून जाए। अब देख लेते हैं कि ग्रेवी के लिए क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच आलमंड और कैश्यू पाउडर है, यानी बादाम और काजू का पाउडर है। 1 टेबल स्पून मेरे पास कोकोनट पाउडर है, यानी खोपरा पाउडर है। 1 टेबल स्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि पेपरिका पाउडर है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी 1.5 चम्मच लाल पिसी मिर्च है। 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया का पाउडर है, और नमक हस्बे जायका है। ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए। अगेन हम मसालों को भूनेंगे। मसाले ना जलें तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और अपने मसालों को अच्छे से भूनते जाएंगे। आँच को मैंने दरमियाना रखा हुआ है तकरीबन।
देखिए इसको अच्छे से आपको मसालों को भूनना है, बस ये ख्याल करना है कि मसाले आपके लगे नहीं, जले नहीं। मसाले मेरे भुन गए हैं, मैंने आँच को जो है वो स्लो कर दिया है। मेरे पास 3 आलू थे, उसको मैंने काट के बस 2 टुकड़े करने हैं, उसको मैंने डाल देना है इसके अंदर। और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी डालूंगी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आँच को मैंने टूवर्ड्स मीडियम कर दिया है। पानी थोड़ा सा और जाएगा। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे कि आलू हमारे 70% जो हैं वो गल जाएं। 5 मिनट बाद हम इसका कवर हटाएंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 अदद, मैंने टमाटर ले लिया था, बड़े साइज़ का था तो मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हों तो आप 2 अदद ले लीजिए। अब वो पेस्ट इसके अंदर चला जाएगा और फिर अगेन हम इसको 5 से 6 मिनट जो है वो पकने देंगे कवर करके। आँच को जो है वो मैंने दरमियानी से तेज़ कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट बाद अब हम कवर हटाएंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप के करीब हिटा हुआ दही। दही को फेंट के डालिएगा वरना वो छोटे छोटे से पार्टिकल से बन जाते हैं तो जो अच्छे नहीं लगते। फेंट के डालते हैं तो दही फौरन से जो है वो मिक्स हो जाती है। 5 मिनट अगेन हम इसको छोड़ देंगे कवर करके। मीट बॉल्स जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। ये देखिए, अब ये जो मीट बॉल्स हैं मैं इसको इसमें ड्रॉप कर दूंगी। फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और मीट बॉल्स डालने के बाद आप इसको 10 मिनट तक कवर करके पकने दीजिए। इस दौरान आपको चमचा नहीं चलाना है वरना आपके मीट बॉल्स जो हैं वो टूट सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं मीट बॉल्स को पहले फ्राई करते हैं फिर उसके बाद इसको ग्रेवी में ऐड करते हैं, तो ये आपके अपने ऊपर है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली डालती हूँ तो सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मीट बॉल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो और मज़े के हो जाते हैं। बस आपको ये ख्याल करना है कि डालते इसको मिक्स नहीं करना है। कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 11 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम या से थोड़ा सा कम। ये देखिए 10 से 11 मिनट मेरे हो गए हैं, मैंने इसको सर्विंग बॉल में निकाल लिया है। अब आप इसको भगारे हुए चावलों के साथ या सफ़ेद राइस के साथ सर्व करें। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, जब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।